subscribe and click on the bell icon to be the first to see the latest videos. हाय गाइस, वेलकम बैक टू बेबी जोन। आज के वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपको बहुत इजीली नहीं मिलेगा। आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट जापा मेड एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद वन। बिफोर आई बिगिन द वीडियो आई जस्ट वांट टू शेयर कि हम जब मेहनत करते हैं, हम कोई वीडियो बनाते हैं, हम रिसर्च करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, एडिट करते हैं, वी ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कि अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बट एक चीज़ है जो यूट्यूबर्स भी और ऑडियंसेस भी यूजुअली निग्लेक्ट कर जाते हैं, वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ द बेल बटन। मेरे केस में पर्सनली मैं ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करने की कोशिश करती हूँ जो मुझे अपनी मदरहुड जर्नी में अपने न्यूबॉर्न के साथ अपनी जर्नी में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई उनके बारे में ढूंढना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा या जो मैंने अपनी जर्नी में सीखा वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आप जनरली सर्च बार में नहीं डालोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको जापा मेड रखनी चाहिए या नहीं, यूजुअली ये अकर नहीं होता कि ये टॉपिक आपको यूट्यूब पे मिल सकता है या इस टॉपिक के ऊपर किसी ने बात की हो सकती है। तो आई थिंक मैं भी पर्सनली शायद ये यूट्यूब के सर्च में जाकर नहीं डालती कि जापा मेड क्या होती है या उसके ऊपर क्या क्या इंफॉर्मेशन और नॉलेज अवेलेबल है। तो जब मैं ऐसे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप टॉपिक देखकर डिसाइड कर पाएं कि ये टॉपिक आपके काम का है या नहीं। So in addition to the like, comment and subscribe, please also make sure that if you like my content, you also press the bell icon. Also, if you haven't followed us on Instagram yet, please go and check out our page. The ID is BabyZoned. So, जैसे कि मैंने बताया, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जापा मेड के बारे में। आपको जापा मेड रखनी चाहिए या नहीं, जापा मेड क्या होती है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन हैं, क्या क्या गलतियां थी जो मैंने की और मैं चाहती हूँ कि कोई ना करे। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जापा मेड होती कौन है। सो आई डोंट नो इफ अ लॉट ऑफ यू नो इट, बट मुझे ये बहुत लेट पता चला था, प्रॉब्ली इन 8th-9th मंथ ऑफ माई प्रेगनेंसी, कि एक जापा मेड एक स्पेशल काइंड ऑफ हाउस हेल्प होती है who is specialized and trained in newborn baby and new mom care. So these are not the regular maids that we have in the house. They are not the regular house helps. They are specific maids जो यही काम करती हैं, who take care of the newborn babies of new mothers, and they know what to do, how exactly to do, and they can be a big help if all the points are considered. आपको जापा मेड कब रखनी चाहिए? So I personally kept a maid for the first 45 days to help me with the baby. अगर आपके पेरेंट्स या इन लॉज इतना सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, आप एक फर्स्ट टाइम मॉम हैं, आपको कुछ भी नहीं आता होगा अपने बेबी के आसपास अपार्ट फ्रॉम व्हाट you've read and heard, everything is something that you're experiencing for the first time, so you definitely need help. स्पेशली अगर आपका सिजेरियन हुआ है या इवन नॉर्मल डिलीवरी हुई है, एक नई मदर को खुद कोप अप करने के लिए, खुद बेटर फील करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, और ऐसे टाइम में एक जापा मेड बहुत हेल्पफुल रह सकती है। But the point that you have to consider is, do you have enough support at home from your husband, from your in-laws, from your parents? Are they good enough in health कि वो आपको एक छोटे से बच्चे के साथ दिन रात हेल्प कर पाएं? अगर आपका आंसर है नहीं, आपको सब कुछ अकेले करना पड़ सकता है, you do not have enough backup, you do not have enough support, then I suggest you should definitely consider going for a japa maid. Let's talk about the responsibilities. एक जापा मेड की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? सो नॉट ओनली अ जापा मेड हेल्प्स यू टू टेक केयर ऑफ द बेबी, दे ऑल्सो हेल्प टू टेक केयर ऑफ द न्यू मदर। नाउ आई डोंट नो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस या थिंकिंग क्या रही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही बेबी बॉर्न होता है, द फर्स्ट पर्सन हु गेट्स निग्लेक्टेड इज द मदर. She anyway herself is going through so many physical and emotional changes. At the same time,
इमीडिएटली शी नीड्स टू टेक केयर ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी। बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। एंड मुझे ऐसे लगता है कि हैविंग अ पर्सनल मेड जस्ट फॉर माई सेल्फ really helped me cope up with that particular duration of 1.5 months. So, what all does basically a Japa maid do? एक जापा मेड एक छोटे बेबी का ध्यान रखने में क्या कैसे करना है वो बताने में बहुत हेल्पफुल होती है। दे हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद सो मेनी न्यूबॉर्न बेबीज, दे हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग विद सो मेनी हाउसेज जहाँ पे न्यू बेबीज बॉर्न हुए हैं, न्यू मदर्स हैं, फर्स्ट टाइम मदर्स हैं। सो इवन दो हर बेबी अलग होता है, वी ऑल अग्री टू दैट, बट उनका इतना वेरिड एक्सपोजर होता है दैट दे नो कि हर बेबी को यूनिकली कैसे डील करना है। सो फॉर एग्जाम्पल वो आपको धीरे धीरे विद इन अ पीरियड ऑफ 40 to 45 डेज कंफर्टेबल कर देती हैं कि आपको अपने बेबी को कैसे नहलाना है, कैसे पकड़ना है, कैसे फीड कराना है। अगर आपका बेबी रो रहा है तो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या कॉजेस हो सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसे देखकर हम न्यू मॉम्स एकदम से पैनिक कर जाती हैं कि बेबी इतना हिकअप्स क्यों ले रहा है, बेबी बर्प क्यों नहीं कर रहा है, बेबी इतना रो क्यों रहा है। कभी कभी बहुत नॉर्मल और सिंपल से रीजन होते हैं, बहुत कॉमन चीजें होती हैं जो हम एज न्यू मॉम्स नहीं समझ सकती। बट हैविंग अ जापा मेड 24/7 विद यू helps you to calm down in such situations. They know कि किस चीज पे पैनिक करना चाहिए, किस चीज के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किस चीज को कैसे डील करना है। दे कैन हेल्प यू कोप अप विद टाइम्स जब आप बहुत एग्जॉस्टेड हो, आप बहुत टायर्ड हो, आपका बेबी टाइम से नहीं सो रहा। दे कैन टेक केयर ऑफ द बेबी इन अ प्रोफेशनल मैनर एंड इन एन एथिकल मैनर। सो ये तो हो गया बेबी के बारे में। एट द सेम टाइम एक जापा मेड एक हैंड्स ऑन हेल्प रहती है। दे विल हेल्प टू मसाज द मदर, मम्मा की मसाज करना, उनके बालों को ऑयल करना, उनको ऑड टाइमिंग्स पे खाने को लाकर देना, उनके मील्स का ध्यान रखना, उनके दूध का ध्यान रखना, अगर उनके क्लोथ्स हाथ से धोने हैं वो स्पेसिफिक ध्यान रखना, वॉशरूम्स क्लीन करना, बेड शीट्स चेंज करना। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो आप पहले से ही जापा मेड से बात करके फिक्स कर सकते हो दैट दीज आर द टास्क दैट यू विल बी सपोज टू डू, एंड इट बिकम्स अ ग्रेट हेल्प इन द फर्स्ट 40 to 45 डेज ऑफ योर मदरहुड। जापा मेड रखने से पहले आपको किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात है नीड। Do you actually need a japa maid? If you do not have enough support from your parents, from your in-laws, from your husband to be available with you for the baby 24/7, then definitely you need to think about keeping a japa maid. हो सकता है कि आपकी फैमिली में एक बहुत पुरानी कोई हाउस हेल्प हो जिसको आप completely ट्रस्ट कर सकते हो, जो थोड़ी एजड हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, एंड यू फील दैट दे विल बी एबल टू हेल्प यू विद द बेबी एज वेल एज द जापा मेड, देन probably you can give it a second thought. बट अगर ऐसा नहीं है, स्पेशली अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली में हो या अगर आप अपने हस्बैंड के साथ अकेले रह रहे हो for your job reasons or for whatever reasons, then definitely you should consider the need of a japa maid. Secondly, do you have a source जहाँ से आपको एक trustworthy और professional maid मिल सके। सबसे पहली चीज जो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी वो ये है कि आप एक दूसरे इंसान के साथ अपने बेबी को ट्रस्ट करने के लिए ढूंढ रहे हो। So you cannot trust your baby with every random person, right? So the best way of finding a japa maid is that you ask your friends and relatives. अगर किसी ने ऑलरेडी उनको एम्प्लॉय किया है, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर किसी ने ऑलरेडी जापा मेड रखी हुई है। सो यू हैव टू कंसिडर ऑल द फैक्टर्स। ऐसी कोई एजेंसी है जहाँ से आपको एक ट्रस्टवर्दी पर्सन मिल सके। सो ये सब फैक्टर्स कंसिडर करने के बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे कि आप एक पर्सन अपने घर में 24/7 40 डेज के लिए रख पाओगे या नहीं। नाउ द थर्ड फैक्टर इज कॉस्ट। एक जापा मेड क्योंकि प्रोफेशनल होती है, क्योंकि उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है टू टेक केयर ऑफ न्यू मॉम्स एंड न्यू बेबीज, दे ऑब्वियसली चार्ज एन अमाउंट विच इज मच मोर देन अ नॉर्मल हाउस हेल्प। सो कैन यू अफोर्ड कीपिंग अ जापा मेड? If I talk personally, for 40 to 45 days, they can easily charge somewhere around 30 to 40,000, which is a big amount.
सो यू हैव टू ऑल्सो कंसिडर कि विल यू बी एबल टू अफोर्ड इट, इज इट वर्थ इट, क्या आपको उतनी नीड है कि आप उतना स्पेंड करना चाहते हो. सो कॉस्ट फैक्टर इज अनदर बिग मेजर फैक्टर विच नीड्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर कीपिंग अ जापा मेड. तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको फील होंगे अगर आप एक जापा मेड रखते हैं. पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं. तो पहले पॉजिटिव डिस्कस करते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है. देर इज अ पर्सन स्पेसिफिकली फॉर यू जो बाकी काम नहीं कर रहा, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाने के लिए नहीं है, स्पेसिफिकली सिर्फ आपके और आपके बेबी के लिए है. तो एक हैंड्स ऑन हेल्प हो जाती है कि इमीडिएटली अगर आपको फील होता है कि आपको कुछ चाहिए या आप कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो यू कैन जस्ट कॉल आउट दैट पर्सन एंड दे विल बी देयर टू हेल्प. सेकेंडली, कन्वेंस का इशू नहीं है. एक जापा मेड परमानेंटली आपके घर में ही रहती है. सो इट्स नॉट लाइक दे विल गो एट अ पर्टिकुलर टाइम, कम बैक एट अ पर्टिकुलर टाइम. वो 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहेंगी. थर्डली, सिक लीव्स की टेंशन नहीं है कि हर दूसरे दिन एज यू नो कि द हाउस हेल्प गोज फॉर अ लीव एंड देन यू आर लेफ्ट कंफ्यूज एंड हेल्पलेस कि लास्ट मिनट अब क्या करें. फॉर 40 to 45 days एक इंसान परमानेंटली आपके साथ रहेगा. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे फील होती है इज इमोशनल हेल्प. काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स और आपके इन-लॉज़ को भी अपने बच्चों का ध्यान रखे हुए इतने साल हो चुके हैं, इतनी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं दैट उनके आंसर से या उनकी हेल्प से आपको वो तसल्ली नहीं हो पाती जो कि एक जापा मेड की तसल्ली हो रहती है कि यू नो दे हैव टेकन केयर ऑफ सो मेनी किड्स रिसेंटली. सो अगर वो कुछ कह रही हैं तो वो शायद ठीक ही कह रही होंगी. एंड मोर देन दैट, आप सडनली अगर कभी रोने लग जाओ, कभी बहुत हैप्पी हो जाओ, बहुत सारे इमोशनल अप्स एंड डाउन्स होते हैं विद अ न्यू बेबी. सो ऐसे सिचुएशंस में हमेशा एक इमोशनल हेल्प आपके लिए अवेलेबल रहती है. स्पेशली अगर आपके हस्बैंड की पैटर्निटी लीव खत्म हो गई है या उनका ट्रैवलिंग जॉब है और वो आपके साथ 24/7 नहीं रह पा रहे. इन दीज सर्कमस्टांसेस जापा मेड इज अ वेरी बिग इमोशनल सपोर्ट. प्लस इफ यू फाइंड अ गुड वन, अगर आपकी उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी हो गई, अगर आप उनको पहले से जानते हैं, दे ऑल्सो हेल्प यू विद अ लॉट ऑफ अदर टास्क जो जनरली उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कभी कुछ स्पेसिफिक खाने का मन है और खाना बनाना उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं है, देन मोस्टली दे ऑफर कि वो बना देंगी या यू नो एट ऑल टाइम्स दे हेल्प यू विद स्टफ दैट दे आर जनरली नॉट एक्सपेक्टेड टू डू. सो एक बहुत फ्लेक्सिबिलिटी सी आ जाती है, बहुत सारे एक्स्ट्रा कामों में हेल्प हो जाती है. एंड मोर देन दैट आई फील बेबी को शुरू से ही 3-4 लोगों का एक्सपोजर मिल जाता है, स्पेशली अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली में हो. सो द बेबी डज नॉट गेट फसी कि सिर्फ मम्मा के पास ही सोएगा या सिर्फ मम्मा से ही फीड लेगा. बेबी अंडरस्टैंड्स कि ये भी एक थर्ड पर्सन है जिसके साथ मुझे कंफर्टेबल रहना है. एंड मदर को थोड़ा सा ब्रीदिंग टाइम, थोड़ा सा मी टाइम मिल जाता है जो आई फील शुरुआत से लेकर एंड तक ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब क्या-क्या एडजस्टमेंट फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे? ये बहुत ही ज़रूरी हैं. अगर आप पहले से कंसिडर नहीं करोगे तो ये आपका पीस ऑफ माइंड बाद में डिस्टर्ब करेंगे. सो बेटर है कि आप पहले से ही ये पॉइंट्स कंसिडर कर लीजिए. द फर्स्ट थिंग इज़ आपके घर में कितने रूम्स हैं या आपके घर का क्या स्ट्रक्चर है. सो ऑब्वियसली अगर कोई इंसान आपके साथ 24/7 रह रहा है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ देयर कंफर्ट एज वेल. अगर वो कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, वो आपके बेबी का ध्यान अच्छे से नहीं रख पाएंगे. सो आपके घर में इतनी स्पेस है, इतनी कन्वीनियंटली आप एक रूम या एक कॉर्नर अलॉट कर सकते हो जहाँ पे वो मेड या वो हाउस हेल्प कंफर्टेबली रह पाए या नहीं. सो दैट इज वन बिग फैक्टर. The second is the privacy factor. So, if a person is living with you 24/7 and your house is not a huge one, and you know there is constantly a person around, so privacy becomes a big concern. You will have to involve that person in everything and anything. So, that is one thing that might bug you at times. So, be prepared for that. द थर्ड थिंग इज कि बहुत सारे हिडन कॉस्ट हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द मेड कोट्स दैट दे विल चार्ज यू से 40,000 फॉर 40 days, राइट? सो दैट इज वन बिग पिक्चर. बट when they start living with you, they will eat with you, they will go out with you. If you're ordering in something, they are going to be using that. All the things that they're using on a day-to-day basis, obviously you will have to provide them that respectfully. So आपके hidden costs बहुत ज़्यादा हैं, so you have to factor in that also before you decide to keep one. So अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको स्टार्टिंग में ही क्लैरिफाई कर लेनी चाहिए so that there are no issues later. The first thing is jobs and responsibilities.
एक जापा मेड जब आपके पास आती है, नॉट एवरीवन एक्सपेक्ट्स देम टू डू द सेम थिंग एज अदर्स। हो सकता है कि किसी को चाहिए हो कि वो खाना भी बनाए मॉम का, किसी को ज़रूरत नहीं हो। मे बी समवन हैज़ केप्ट ऑलरेडी अ पर्सन टू मसाज द मॉम एंड द बेबी। मे बी यू वांट द जापा मेड हरसेल्फ टू डू इट। सो बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, आपके घर के सर्कमस्टांसेस अलग हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप एक मेड रख रहे हैं, आप शुरुआत में ही उनको क्लियरिफाई कर दें कि आपकी उनसे क्या-क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग में कोई गैप है या अगर वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रही हैं, इट्स ऑलवेज बेटर टू क्लियरली ले डाउन द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिफोर यू एम्प्लॉय अ मेड। The second is the cost factor. So when they quote you a price, you should clearly ask them if it is all inclusive. अगर वो आपसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रही हैं और ऐसे कौन कौन से हिडन चार्जेस हैं जिनके बारे में आपको लेटर ऑन पता चले एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई दैट। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है, यू हैव टू सेट डाउन सम रूल्स एंड बाउंड्रीज। जैसे यू माइट हैव टू टेल देम कि बेबी के साथ वो ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करें, उनके सोने का टाइम और आपके सोने का टाइम क्या रहेगा। एक न्यूबॉर्न बेबी के आसपास इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू स्लीप व्हेन यू वांट टू स्लीप। सो मेरा पर्सनल क्या एक्सपीरियंस था, आई जस्ट शेयर गोइंग अहेड। बट एक शेड्यूल सेट करना, कॉस्ट के ऊपर बात करना और क्लियरली जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। Now in the end, I'll share my personal experience. So what happened with me was, मुझे जापा मेड टर्म बहुत देर तक पता ही नहीं था। मेरे कोई क्लोज फ्रेंड्स या रिलेटिव्स नहीं हैं जिनका एक न्यूबॉर्न बेबी हुआ हो बिल्कुल मेरे आसपास, या यू नो वो केप्ट अ मेड। सो मेरे एक ऑफिस के फ्रेंड से मुझे जापा मेड के बारे में पता चला, who fortunately had a cute baby girl just 4-5 months before Varya was born. So by the time I got to know about the maid, I was almost 8 to 9 months pregnant. So I told them to book the same maid for me. एंड व्हाट हैपेंड वाज, जब मुझे ज़रूरत थी तो उनको कोई और काम आ गया एंड शी कुड नॉट कम एंड शी सेंट अनदर पर्सन इन प्लेस ऑफ हर, विच वाज फाइन until and unless I got to know that this person was doing the job of a japa maid for the first time. She had 3 kids herself. She'd taken care of that. बट जो एक्सपोजर मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, जो प्रोफेशनलिज्म मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, जो नॉलेज मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि एक जापा मेड के पास होनी चाहिए, आई डिड नॉट गेट दैट। एंड फॉर मी इट वॉज टू लेट। मैं ऑलरेडी कमिट कर चुकी थी, दैट पर्सन वॉज ऑलरेडी हियर फ्रॉम अनदर सिटी। तो ना मैं उनको वापस भेज सकती थी, नॉर वॉज आई कंफर्टेबल विद द वे शी वॉज वर्किंग। सो ऑल्दो आई एम स्टिल इन फेवर ऑफ कीपिंग अ जापा मेड फॉर श्योर, बट एट द सेम टाइम आई लर्न कि ये सब चीज़ें पहले से ही एडवांस में प्लान करनी बहुत ज़रूरी है। यू शुड मीट द पर्सन इफ पॉसिबल, इफ नॉट देर आर वीडियो कॉल ऑप्शंस अवेलेबल। यू शुड मेक श्योर कि जो पर्सन आप एम्प्लॉय करना चाह रहे हो वही आपके पास आ रहा है, बिकॉज with a baby and being a new mom, you cannot afford loose ends. So this is one thing that went wrong with me. I had booked someone else and I got someone else, and this second person that I got was not as experienced and she did not have the right knowledge for a japa maid. So she was very helpful emotionally. She was helpful in the sense that a lot of tasks were there जो general nature के होते हैं, कि बेड शीट्स चेंज करनी है, दूध गर्म करके देना है, मम्मा की मसाज करनी है, हेड मसाज करनी है, कुछ स्पेसिफिक खाने को बना के देना है। सो ये सारी चीज़ें शी वॉज डूइंग रियली वेल। बट बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते थे जहाँ पे यू नो आई एक्सपेक्टेड हर टू नो कि बेबी क्यों रो रहा है, या बेबी को एग्जैक्टली कैसे उठाना है, कैसे नहलाना है, वेयर शी वॉज डूइंग इट लाइक अ ले पर्सन। आई फेल्ट कि अगर उनकी जगह मैंने कोई नॉर्मल हाउस हेल्प भी रखी होती तो ये सब वो भी ऐसे ही करती। सो देयर वाज नो पॉइंट ऑफ पेइंग सो मच एक्स्ट्रा फॉर अ प्रोफेशनल जापा मेड। So that is one thing that went wrong with me. The second thing was her phone habits, which got really annoying for me within the first 10 to 15 days. मैंने उनको रखने के टाइम पे उनसे बात नहीं की कि उनको बेबी के साथ फ़ोन नहीं यूज़ करना है या उनको एक स्पेसिफिक टाइम पे ही फ़ोन यूज़ करना है। आई ऑब्वियसली थॉट शी इज़ कमिंग सो फार, अपनी फैमिली को छोड़कर, उनके 3 बच्चे हैं जो अलग सिटी में रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली शी विल वांट टू टॉक टू देम, विच इज़ ऑल फाइन, यू नो। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक न्यूबॉर्न बेबी के साथ आप एक टाइम फिक्स करें।
मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने शुरू में उनसे बात नहीं की एंड देन 5-6 बार दिस एक्सपीरियंस हैपेंड दैट शी वाज होल्डिंग Varya in one arm and she was talking on the phone in the other ear. So even if Varya was crying, there were times that 2-3 times that she ignored and continued talking on the phone, and I was probably eating or I was sleeping at that time. So मुझे बहुत hesitation हुई to finally confront her and tell her that this is not done and she will have to make sure that she does not use the phone when I'm sleeping. She does not use the phone when Varya is sleeping. In fact, she doesn't use the phone when Varya is around because I did not want to use gadgets around a newborn baby. So थर्ड थिंग जो मेरे साथ एक बहुत शॉकिंग एक्सपीरियंस हुआ. सो व्हाट हैपेंड वाज दैट द जापा मेड यूज टू अप्लाई टैल्कम पाउडर, जो बेबीज का पाउडर आता है, वो पाउडर वो वारिया के फेस पे और बम्स पे यूज करती थी आफ्टर गिविंग वारिया अ बाथ. एंड व्हाट हैपेंड वाज अराउंड 40 डेज पे मैं वारिया को उसकी वैक्सीनेशन के लिए लेकर गई एंड आई आस्क्ड द डॉक्टर कि बेबी के लिए कौन सा पाउडर बेस्ट है. एंड इन रिटर्न द डॉक्टर टोल्ड मी कि आपको न्यूबॉर्न बेबीज को पाउडर लगाना ही नहीं चाहिए, ना कि फेस पे, ना कि बम्स पे, इनफैक्ट कहीं भी नहीं लगाना चाहिए बिकॉज पाउडर बेबी के पोर्स को क्लॉग कर देता है. स्पेसिफिकली बेबी के प्राइवेट एरिया में पाउडर लगाना इज नॉट सजेस्टेड एट ऑल बिकॉज इट मिक्सेस विद द यूरिन एंड इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर द बेबी. एंड आई वॉज रियली अमेज्ड एंड शॉक्ड कि एक जापा मेड जिसको ये सब पता होना चाहिए, she had been using it for 40 days and I did not know any better. मुझे नहीं पता था कि नहीं लगाना चाहिए and I did not stop her because I obviously thought that she knows better than me. So इन सब experiences की वजह से I really wanted to make this video and tell you कि क्या क्या benefits होते हैं एक मेड के, एट द सेम टाइम क्या क्या गलतियां हैं जो हो सकती हैं जो आपको शायद अपने एक्सपीरियंस से ही पता चलती हैं. एंड आई डिड नॉट वांट कि जो बैड एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हुए वो किसी और के साथ हों. सो हियर इज एवरीथिंग दैट हैपेंड अराउंड अ जापा मेड विद मी. आई होप ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करके आपको एक डिसीजन लेने में हेल्प होगी. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं अराउंड अ जापा मेड, please feel free to drop in your questions in the comment box below and I will surely reply. So until next time, thank you for watching and happy parenting.